हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में फैलने वाली महामारी, जिसका नाम है चिल्लाने वाली महामारी, और साथ में एक नया शब्द भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रेंड 6-7। आखिरकार ये है क्या? अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, बहुत सारे देशों में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जहां पर बच्चे अचानक ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई बीमारी है या कोई जो है सोशल मीडिया का ट्रेंड है जो कि बच्चे फॉलो कर? बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। और वैसे भी हम देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, उसके इस्तेमाल की वजह से, ज़्यादा टाइम बिताने की वजह से किस किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। ब्रेन रोट के बारे में भी आपने पढ़ा था, एल्गोरिदम को लेकर भी बात करते हैं, इवन जो है एज कंसेंट को लेकर भी बात करते हैं कि कितने साल की उम्र के बच्चों को जो है कितनी देर मोबाइल चलाना चाहिए। कुछ लोगों ने जो है नियम कानून भी बनाए हैं, जैसे जो है ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि भाई हम 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट की जो है एक्सेस बंद कर देंगे, और भी प्रकार के नियम कानून जो है अलग अलग देशों में लागू किए गए हैं। अब हम बात करेंगे आखिरकार ये जो महामारी फैल रही है बच्चों में चिल्लाने की, इसकी वजह क्या है। तो हाल के महीनों में अमेरिका जो है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के कई स्कूलों में ऐसा देखा गया कि एक बच्चे ने 6-7 बोला और अचानक से क्लास के 15 बच्चे उसी शब्द को जो है बहुत जोर से बोलना शुरू करते हैं। इसके चलते हुआ ये कि स्कूलों ने जो है बैन करना शुरू कर दिया इस प्रकार की चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने बोला कि क्लासरूम डिस्ट्रप्शन है, मतलब पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब बात करते हैं शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर क्या कहा है। तो सोशल मीडिया जनित तो वायरल बिहेवियरल ट्रेंड है। हम देखते हैं ना, कोई भी प्रकार का जो है ट्रेंड चलता है तो लोग उसको जो है आंख बंद करके जो है फॉलो करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो गिबली ट्रेंड हो, चाहे वो जेमिनी के माध्यम से फोटोज बनाने वाला ट्रेंड हो, या किसी जो है, जैसे दिवाली आके गई, अब छठ चल रहा है, उस पर भी लोग वीडियोज बनाएंगे तो ट्रेंड फॉलो करते हैं। और वैसे ही कुछ अलग या अजीब प्रकार के ट्रेंड होते हैं जो कि सच में ठीक नहीं होते, लोग या बच्चे खासकर जो है उनको फॉलो करते हैं। वही यहाँ पर जो है माना जा रहा है। साथ में कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि वायरल जो है कॉग्निशन और बिहेवियर जो है के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। अब ये व्यवहार क्या होता है इसको भी समझेंगे। वो जो बड़े बड़े शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं इनको हम डिफाइन करेंगे 1 बाय 1। पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस आपके लिए जो इंग्लिश मीडियम का लाइव और ऑनलाइन मोड में जीएस फाउंडेशन बैच लेकर के आया है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए 30 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। सेपरेट बैच दोनों के चलेंगे। जो भी फैकल्टीज़ हैं वो कुछ लोग तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। 15 से 16 महीने में सारा सिलेबस कवर कराया जाएंगे। प्रीलिम्स का सारा सिलेबस होगा, जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 सब कवर कराया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स को मात्र 25,000 में ये बैच मिल सकता है। तो नंबर दिया है 9555-124-124, इस पर कॉल करनी है और सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। आते हैं टॉपिक पर वापस। अब कई लोगों को लगा क्या ये जो है 6-7 कोई बीमारी है, तो नहीं, कोई बीमारी नहीं है। आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। एक ऑनलाइन वायरल चैट जो है, चैट का चिल्लाने का तरीका है। सोचो किस प्रकार के जो है यहाँ पर ट्रेंड फॉलो किए जा रहे हैं। एक साथ जो है बच्चे चिल्लाते हैं और हाथ से कुछ गिगलिंग जैसा जो है जेस्चर्स वगैरह बनाते हैं। 10 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे इस प्रकार की हरकतें जो है ज़्यादा करते आपको नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है। इन्होंने बताया है कि क्लासरूम में कैसे जो है एक बच्चे ने चिल्लाना शुरू किया, उसके बाद एक साथ जो है 15 बच्चों ने सिमिलर वही रिपीट किया और हाथ से कुछ जेस्चर्स भी बना रहे थे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार ये शुरू कहाँ से हुआ। तो कुछ लोगों का मानना है कि एक गाना है, जो है सिंगर है, उसने एक गाना गाया, उसको लेकर कुछ बच्चों ने जो है यूट्यूब शॉर्ट्स में कुछ वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे जो है कुछ पोस्ट करना शुरू किया, और लोगों ने जो है खासकर बच्चों ने उसी पर रिपीटेड कंटेंट बनाना शुरू किया, अजीबो गरीब टाइप का, जो मीम्स के तरह देखने में आपको लगेगा। वही यही सारा यहाँ पर देखो लिखा है। यूट्यूब और टिकटॉक शॉर्ट्स पे जो है बच्चों ने इस गाने पर ऑडियो क्लिप्स वगैरह पे फनी चैलेंजेस स्टार्ट कर दिए। कई लोगों का कहना है कि जैसे पुलिस में होता है, जब पुलिस वाले एक शब्द बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं 10 और 67, उसका मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, मौत की सूचना देते हैं कि भाई फैटल एक्सीडेंट हुआ है। तो कुछ लोगों का मानना है कि शायद जो है इन जेनजी जनरेशन के बच्चों वाला कोई कोड लैंग्वेज है जिसमें ये 6-7 बोल रहे हैं। अब ये 6-7 का मतलब आखिरकार क्या है, अलग अलग लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं। देखो कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि शायद जो है 6-7 का मतलब है 100, जिसका मतलब है ठीक ठाक, ठीक है।
या प्लेफुल तरीका हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद जो है हाइट को बताने का तरीका है 6'7", ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर जो है हाइट जो है 6 फीट 7 इंचेस मजाकिया संदर्भ के रूप में इसको लेते हैं, किसी को चिढ़ाने के लिए भी हो सकता है। कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक मजेदार सिग्नल हो सकता है। तो अलग अलग बच्चों में इसको अलग अलग रूप से देखा जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिरकार सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की चीजें वायरल क्यों हो रही है और क्या क्या समस्याएं हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो टिकटॉक और यूट्यूब जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे जो है ऑडियो ट्रेंड्स को बहुत प्रमोट करते हैं। कई बार होता है कि गाना इतना अच्छा भी नहीं है लेकिन ट्रेंड के चलते वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ जाता है। मीम्स कल्चर का जो है एक हिस्सा हो गया है। हर कोई जो इस प्रकार की चीज़ों को आप देख ही सकते हो। बिहेवियरल जो है कॉन्टेजियन सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें कि आखिरकार ये क्या होता है, ये मतलब एक तरीके से ऐसा है कि किसी एक व्यक्ति ने किया और दूसरे व्यक्ति ने तुरंत जो है उसको रिपीट किया बिना किसी जो है सिंबल के या कह सकते किसी इशारे के। जैसे आप एक कमरे में बैठे होते हैं, कोई जम्हाई लेता है तो आप देखेंगे कि उसके आसपास के लोग भी जम्हाई लेना शुरू करें। तो कुछ उसी प्रकार का यहाँ पर है। देखो यौन इफेक्ट जैसे होता है ना, कुछ वैसा ही है कि एक फॉलो करता है और उसने जो है दूसरे वाले को फॉलो करने के लिए नहीं बोला है वो ट्रेंड, लेकिन दूसरे भी फॉलो करते हैं, तीसरे चौथे और जो है मिलियंस बच्चे जो है इस प्रकार की चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब किशोर मस्तिष्क की जो है संवेदनशीलता को लेकर हम बात करें तो पीयर ग्रुप इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा इथिक्स वगैरह में कि बच्चों पर जो है मानसिक स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि उनके ग्रुप के लोग या उनके ग्रुप के दोस्त बच्चे क्या कर रहे हैं। तो क्या लिखा है 10-15 वर्ष की आयु में पीयर एक्सेप्टेंस और जो है ग्रुप आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कूल या फनी दिखने के लिए वो कुछ भी करते हैं, वो ट्रेंड में सम्मिलित हो जाते हैं बिना सोचे कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव तो देखें, यहाँ पर देखो हमें लग रहा है कि नॉर्मल है। अमेरिका में और जो है यूके में अलग अलग जगहों पर काफ़ी सारे स्कूल्स बंद हो गए। इसके चलते शिक्षकों को जो है बच्चों के अनुशासन पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया है। कुछ स्कूलों में 6-7 जो है शब्द या गाने ऑडियो को जो है क्लासरूम में बच्चों ने बजा दिया है। मनोवैज्ञानिक आयाम यहाँ पर देखें तो अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर कहा जा रहा है इसको, कि ये एक अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर की तरीके काम कर रहा है। तो इसीलिए इसको जो है स्टार्टिंग में महामारी के रूप में बताया गया है। अब डिजिटल मीडिया की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं कि लगातार बच्चों की जो उम्र का एक्सपोजर है सोशल मीडिया के साथ वो उम्र के दायरे को कम करते जा रहे हैं। आप पहले देखेंगे जब स्टार्टिंग में स्मार्टफोन आया होगा तो सिर्फ बड़ों के पास था कि मम्मी पापा के पास ही है, या कह सकते हैं जो जॉब पे बाहर रहते उनके पास है, फिर घर वालों के पास आया, फिर बच्चों के पास आया। अब जो है देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चों के पास जो है सोशल मीडिया का एक्सेस होता है। 10 से 12 वर्ष के बच्चे जो है औसतन 3-3 घंटे तक जो है ऑनलाइन बिताते हैं। इसको जो है साथ में बात करते हैं तो एल्गोरिदमिक जो है एम्प्लीफिकेशन ऐसे ट्रेंड्स को वायरल मीम बनाती है, जो कि आज के समय में समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। अब मीडिया इन्फ्लुएंस बनाम पेरेंटल कंट्रोल, तो कुछ लोग कुछ पेरेंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। खासकर भारत में तो मम्मियाँ जो है दिन रात ताने दे दे करके आपको गालियाँ देकर ठीक कर देती हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि उनका बच्चा किस प्रकार की चीज़ें देख रहा है। अगर अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ का, ऐसा कभी पहले हुआ है जब सोशल मीडिया नहीं था क्या फिर भी इस प्रकार की चीज़ें होती थी? तो कुछ हद तक यहाँ पर हुई है। मास जो है साइकोजेनिक इलनेस के तौर पर इसको कहा जा सकता है। 1518 की जो है डांसिंग प्लेग फ्रांस में हुई थी, ठीक है, जब लोग सड़कों पर जो है अकारण नाचने लगे थे। इसको भी एक बीमारी के तौर पर देखा गया। 1962 में टैंगानिका लेक के बारे में पढ़ा होगा। लाफ्टर जो है एपिडेमिक के, यहाँ पर लोग अचानक ही हंस रहे थे। 6-7 ट्रेंड है, इसी को जो है पुराने ही तौर पर ही देखा जा रहा है कि वैसे जो लोग बिना बात का जो है ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, अब लोग जो है यहाँ पर भी उसी प्रकार की चीज़ें हरकतें कर रहे हैं। समाधान क्या हो सकता है? तो शिक्षकों को सोशल मीडिया जागरूकता कार्यक्रमों में बच्चों को जो है सम्मिलित कराना चाहिए कि कितना उपयोग करना है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। साथ में स्क्रीन टाइम को लेकर बहुत बात होती है कि भाई
ज़्यादा स्क्रीन टाइम से जो है नींद ठीक नहीं आती है, तो रूटीन ख़राब होता है, आँखें वीक होती हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और एकाग्रता मतलब जो है किसी चीज़ को कंसंट्रेट होकर पढ़ने में भी समस्याएं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, ये सब जो है ख़त्म हो सकती हैं अगर हम स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें, कंटेंट फीड देखें कि कौन सा बच्चा किस प्रकार की चीज़ें देख रहा है। फिलहाल तो इंस्टाग्राम में किस प्रकार के रील्स आती हैं वो हमें पता है, अगर आप 2-4 रील्स वैसी देख लो तो एल्गोरिदम आपका वैसा ही हो जाता है और आपको बार बार वो लोग वैसी ही रील्स दिखाते हैं। डिजिटल लिटरेसी जो है करिकुलम भी होना चाहिए, जो कि फ़िलहाल अभी आपको स्कूलों में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। होना चाहिए ना, जब कुछ सब कुछ जब डिजिटल ही हो रहा है, हर चीज़ आप जो है ऑनलाइन या जो है इंटरनेट के माध्यम से ही एक्सेस कर रहे हो, तो इस प्रकार की चीज़ें स्कूलों में होनी चाहिए ताकि बच्चों को हम समझा पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा 6-7 ट्रेंड जो है किससे संबंधित है? पहला है बच्चों में फैलने वाला कोई श्वास रोग है, दूसरा है सोशल मीडिया से उत्पन्न एक व्यवहारिक ट्रेंड है, तीसरा है किशोर अपराधों में वृद्धि से जुड़ा हुआ अभियान है और चौथा है स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है। तो सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।